Hello everyone. In this video we are doing the chapter The Chair, and this chapter is from unit 2, that is friendship. और ये लेसन आपकी क्लास 6 की जो बुक है पूर्व से लिया गया है। इस वीडियो में मैं इस लेसन के सभी जितने भी क्वेश्चन आंसर्स है, एक्सरसाइजेज है, राइटिंग पोर्शन है, एवरीथिंग दैट हैज बीन गिवन इन द चैप्टर will be discussed. Write two words that come to your mind when you think of friendship. जब आप फ्रेंडशिप के बारे में सोचते हैं तो कौन से ऐसे दो वर्ड्स आपके दिमाग में आते हैं जो क्विकली स्ट्राइक करते हैं? ट्रस्ट और सपोर्ट। आप ये कोई जरूर नहीं कि आपको यही वर्ड आए, आप और भी वर्ड आपके दिमाग में आ सकते हैं जब आप फ्रेंडशिप की बात करते हैं। कोऑपरेशन हो सकता है, टीम वर्क हो सकता है, टुगेदरनेस हो सकती है। तो कोई भी आप इसमें से जो आपके दिमाग में आए वो आप लिख सकते हैं। नाउ फाइंड सम मोर वर्ड्स दैट आर रिलेटेड टू फ्रेंडशिप फ्रॉम द ग्रिड। यहाँ ग्रिड दिया है, इसमें फ्रेंडशिप के लिए और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो उनको फाइंड करना है। यू कैन सर्च हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली ये हॉरिजॉन्टली होता है और वर्टिकली और ये वर्टिकली होता है। दोनों तरीके से आपको वर्ड को ढूंढना है। देयर आर 8 वर्ड्स। वन वर्ड हैज बीन मार्क्ड as an example. The first letter of each word has been given in bold. एक वर्ड आपको ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया है। फर्स्ट वर्ड इज होपफुल, नेक्स्ट इज लाफ्टर, होप, लॉयल। अब हम इधर से देखते हैं, वर्टिकली देखते हैं। यहाँ पर आप इसमें देखेंगे सपोर्ट, एंड नेक्स्ट इज ट्रस्ट, और इसके बाद ये लविंग, और सी से ये होगा केयरिंग। इस तरीके से हमने 8 वर्ड्स किए, 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8। Fill in the blanks to complete the words which mean the same as friend or friends with the help of the meanings. यहाँ ये दिए हैं वर्ड्स, a person who you do things together with। ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आप मिल के काम करते हैं वो व्यक्ति होता है पार्टनर। एन इनफॉर्मल वर्ड फॉर फ्रेंड्स। इनफॉर्मल है ये, फॉर्मल तरीके से यूज नहीं होता, इसको कहते हैं बडीज। आप ये बोल चाल की भाषा में सुन सकते हैं। अ पर्सन हु स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम विद यू। वो व्यक्ति जो तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताए उसे कंपेनियन कहते हैं। OMPANION। चिल्ड्रन हु आर इन द सेम क्लास एज यू एट स्कूल। जो सेम क्लास में बच्चे होते हैं वो क्या कहते हैं? क्लासमेट्स। At page 61, Mario was very proud of having so many friends. मारियो को इस बात पे बड़ा गर्व था कि इतने सारे दोस्त हैं उसके। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ये सही है या गलत है? यस, ये सही है, उसे बड़ा प्राउड था कि हाँ इतने सारे फ्रेंड्स हैं। What did the grandfather take from the attic? Attic से grandfather क्या उतार के लाए? The grandfather took an invisible chair from the attic. वो attic से एक अदृश्य, जिससे देख नहीं सकते थे, ऐसी चेयर लेकर आए। Will Mario face any challenges? क्या मारियो कोई चैलेंजेस यानी कि डिफिकल्टी फेस करेगा? Yes, Mario will face challenges in sitting on the invisible chair. इनविजिबल चेयर पे बैठने में उसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी। एंड टेस्टिंग, और ये टेस्ट करने में, वेदर हिज क्लासमेट्स आर रियल फ्रेंड्स और नॉट, कि क्या उसके स्कूल मेट्स उसके रियल फ्रेंड्स हैं या नहीं हैं। विल मैरियो बी एबल टू यूज द मैजिक? क्या मैरियो मैजिक को यूज कर पाएगा? यस, मैरियो विल बी एबल टू यूज द मैजिक व्हेन ही सक्सेसफुली सिट्स ऑन द इनविजिबल चेयर। वो मैजिक यूज कर पाएगा जब वो इनविजिबल चेयर पर बैठने में सफल हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन दैट आर गिवन ऑन पेज 64। मैरियो सक्सेसफुली सैट ऑन द इनविजिबल चेयर ऑन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट। अपनी पहली अटेम्प्ट में ही मैरियो इनविजिबल चेयर पर बैठ गया। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये तो फॉल्स है, बैठा कहाँ था उसने? बहुत सब उसके ऊपर हंसे थे जब वो गिर पड़ा था। Fill in the blank with a suitable word. Mario's grandfather challenged him to a bat off. वो वर्ड यहाँ पर भरिए
कि मारियो के ग्रैंडफादर ने उसे चैलेंज किया था एक शर्त लगा के कि वो अगर वो ये शर्त पूरी कर ली तो वो उसे क्या देंगे। तो उन्होंने बेट लगाई थी किस चीज की? फ्रूट चाट की। मैच द फॉलोइंग: गुनीत, आसमा एंड दीपा हेल्ड मारियो अप सो ही वुडंट फॉल। उन्होंने उसे ऊपर पकड़ लिया ताकि वो ना गिरे। मेड फन ऑफ मारियोज अटेम्प्ट, उन्होंने मारियो की अटेम्प्ट का मजाक उड़ाया, ये गलत है, ये इससे होगा। यानी कि उन्होंने उसे मारियो को ऊपर ही पकड़ लिया था ताकि वो ना गिरे। मेड फन ऑफ मारियोज अटेम्प्ट, ये किसने किया था? ये तो उसके क्लासमेट्स ने किया था, उन्होंने उसकी मजाक बनाई थी। Now, read the following lines and answer the question that follow. Take it, ले लो इसे. It's a very special chair. ये बड़ी स्पेशल चेयर है. As it's invisible, ये इनविजिबल है. It's rather tricky to sit on. और इस पे बैठना बड़ा ट्रिकी है. But if you take it to school, लेकिन अगर तुम इसे स्कूल में ले जाओगे and manage to sit on it, और इस पे बैठ पाओगे, then the magic will work. फिर तो मैजिक काम करेगा. And you will be able to tell who your real friends are. तुम ये भी बता पाओगे कि उसके रियल फ्रेंड्स कौन हैं. अब यहाँ पर fill in the blanks हैं. Fill in the blank with two words that describe the chair. तो चेयर के लिए जो वर्ड यूज हुए हैं वो है स्पेशल और इनविजिबल. Why was it tricky to sit on the chair? चेयर पे बैठना ट्रिकी क्यों था? It was tricky to sit on the chair because it was invisible. ये इनविजिबल थी, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू सी द पोजिशन oneself correctly. इसलिए उस पे अपनी पोजीशन को देखना बहुत ही डिफिकल्ट था. Why does Mario's grandfather call the chair special? ग्रैंडफादर ने चेयर को स्पेशल क्यों कहा? Mario's grandfather called the chair special because it has the magic. इसमें मैजिक था टू रिवील हु मैरियोज ट्रू फ्रेंड्स आर. ये बताने का मैजिक था कि मारियो के रियल फ्रेंड्स कौन हैं. बाय सीइंग हु हेल्प्स हिम, ये देखकर कि उसकी हेल्प कौन करता है. व्हेन ही ट्राई टू सिट ऑन इट, जब वो उस पर बैठने की कोशिश करेगा. इट जस्ट ए स्लाइट टेक्निकल प्रॉब्लम, छोटी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है, ही सेड, ट्राइंग अगेन, दोबारा कोशिश करते हुए. बट अगेन ही मिस द सीट, फिर दोबारा सीट मिस हो गई. कॉजिंग मोर सरप्राइज लुक्स, और उसे और जो क्लासमेट थे वो और आश्चर्य से देखने लगे. एंड लाफ्टर, और हंसने लगे. मारियो वुडंट गिव अप, लेकिन मारियो ने भी गिव अप नहीं किया. फिर इन द ब्लैंक विद ए सुटेबल रीजन. मारियो सेज, मारियो कहता है, देयर वॉज ए टेक्निकल प्रॉब्लम, कि एक टेक्निकल प्रॉब्लम है. क्यों? बिकॉज ही मिस द सीट, क्योंकि सीट मिस हो गई थी. मारियोज फ्रेंड्स वर वेरी केयरिंग, मारियो के फ्रेंड बहुत ही केयरिंग थे, हेल्पफुल थे. स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू है. चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस. मारियो वुडंट गिव अप, मारियो गिव अप तो नहीं करेगा. दिस शोज, इससे क्या पता चलता है, ही इज अ स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन, कि वो बड़ी दृढ़ इच्छा शक्ति वाला बॉय है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाट वाज द बैट अबाउट, बैट किसके बारे में थी? द बैट वाज अबाउट वेदर मारियो ट्रूली हैड एज मेनी फ्रेंड्स एज ही क्लेम. कि क्या, वेदर का मतलब होता है कि क्या, मारियो के सचमुच ही उतने फ्रेंड्स हैं, ट्रू फ्रेंड्स, जितने वो कहता है. हिज ग्रैंडफादर चैलेंज्ड हिम टू टेस्ट हिज फ्रेंडशिप, उसके ग्रैंडफादर ने उसे चैलेंज किया था कि वो अपनी दोस्ती को टेस्ट करे. यूजिंग ए स्पेशल इनविजिबल चेयर, स्पेशल इनविजिबल चेयर को यूज करके. व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? व्हेन मारियो सैट ऑन द चेयर फॉर द फर्स्ट टाइम, जब मारियो चेयर पर पहली बार बैठा. व्हेन मारियो सैट ऑन द चेयर फॉर द फर्स्ट टाइम, जब मारियो पहली बार चेयर पर बैठा. ही मिस, वो मिस कर गया. एंड फेल स्ट्रेट ऑन टू हिज बैक साइड, और बैक साइड में एकदम से गिर पड़ा. कॉजिंग हिज क्लासमेट टू लव, जिससे कि उसके क्लास में हंसने लगे. हाउ वाज मारियो एबल टू फाइंड हिज रियल फ्रेंड्स, मारियो अपने रियल फ्रेंड को कैसे ढूंढ पाया? मारियो वॉज एबल टू फाइंड हिज रियल फ्रेंड व्हेन ही सॉ, जब उसने ये देखा, दैट गुनीत, आसमा एंड दीपा
वर होल्डिंग हिम अप, उसे पकड़े हुए हैं, प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम फॉलिंग, उसे गिरने से रोक रहे हैं, वाइल अदर्स जस्ट मेड फन ऑफ हिम, जबकि दूसरे केवल उसकी मजाक बना रहे थे। डू यू थिंक द मैजिक चेयर टेस्ट वॉज गुड? क्या आप सोचते हैं मैजिक चेयर का टेस्ट सही था? वाई डू यू से सो, आप ऐसा कैसे कहते हैं? यस, द मैजिक चेयर टेस्ट वॉज गुड बिकॉज इट इफेक्टिवली रिवील्ड, क्योंकि इसने ये बता दिया हु मारियोज ट्रू फ्रेंड्स वर, कि मारियो के ट्रू फ्रेंड्स कौन है, बाय शोइंग हु केयर्ड इनफ टू हेल्प हिम, ये दिखाकर कि उसकी केयर करता कौन है, उसकी हेल्प कौन करता है, एंड हु जस्ट लव एट हिज स्ट्रगल, और कौन केवल उसके स्ट्रगल पर हंसी रहा था, उसकी मजाक बना रहा था। What does friends for life mean to you? Friends for life का मतलब क्या है? Friends for life means friends who are always there for you. वो दोस्त जो हमेशा तुम्हारे साथ हों, through good times and bad, अच्छे टाइम में भी बुरे टाइम में भी, and who support and care for you unconditionally. Unconditionally बिना किसी शर्त के, जो आपको सपोर्ट करें और आपकी केयर भी करें। द ग्रैंडफादर्स आइडिया हेल्प मारियो फाइंड हिज रियल फ्रेंड्स, जो ग्रैंडफादर का आइडिया था उससे मारियो को हेल्प मिली रियल फ्रेंड्स को ढूंढने में। मेंशन बताइए एनी अदर वे दैट वुड हेल्प यू फाइंड आउट हु आर योर रियल फ्रेंड्स, कि जिस तरीके से आप ये ढूंढ सकें कि आपके रियल फ्रेंड्स कौन हैं। Another way to find out who your real friends are could be to observe who stand by you during difficult times. आप ये देख के भी बता सकते हैं रियल फ्रेंड्स कौन है कि आपके डिफिकल्ट टाइम में, मुसीबत में आपके साथ कौन खड़ा होता है। हु सपोर्ट्स यू इन योर एंडेवर्स, आपके जो नया काम शुरू करते हैं उसमें कौन आपको सपोर्ट करता है। हु जेन्युइनली केयर्स अबाउट योर वेलबींग एंड हैप्पीनेस, कौन आपकी खुशियों के बारे में और आपके अच्छे होने के बारे में केयर करता है। नाउ दीज आर क्वेश्चंस फ्रॉम पेज 65, 66, 67. Read the following words from the text. Friendly, suddenly, talking, caring, called, short. मतलब इनका क्या है? फ्रेंडली दोस्त जैसा, सडनली अचानक, टॉकिंग बात करना, कैरिंग ले जाना, कॉल्ड पुकारना, शॉर्ट दिखाया। अब ये टेबल आपको कंप्लीट करनी है। यहाँ पर फ्रेंड में आप देख रहे हैं एलवाई लगेगा, फ्रेंडली, सडन सडनली, टॉक में आईएनजी लगा है, टॉकिंग, केयरिंग आईएनजी लगा है, कॉल और शो में ईडी लगा है। मैच द फॉलोइंग रूट वर्ड्स विद सुटेबल सफिक्सेस, सुटेबल सफिक्स यूज करके रूट वर्ड्स में मैच करना है आपको। सफिक्स क्या होता है? जो कुछ लेटर्स पीछे जोड़े जाते हैं, जैसे भी आपने देखा एल वाई, आई एन जी, ई डी, ये सफिक्स हैं। यूज देम टू मेक सेंटेंसेज ऑफ योर ओन, और फिर अपने सेंटेंस भी बनाने हैं। पहला यहाँ पर दिया है मैजिक में आई एन जी ऐड हुआ है, मैजिकल बना। द मैजिशियन परफॉर्म्ड एन अमेजिंग मैजिकल एक्ट, मैजिशियन ने बहुत अमेजिंग मैजिकल एक्ट किया। चलिए हम आगे के देखते हैं। यहाँ ये बहुत सारे सफिक्स दिए हैं, इनमें से आपको कोई एक ऐड करना है। तो केयर में ऐड किया जाएगा फुल और बनेगा वर्ड केयरफुल। वी शुड बी केयरफुल व्हाइल क्रॉसिंग द रोड। सेलिब्रेट में हम ऐड करेंगे TION, शन, सेलिब्रेशन बनेगा। इंडियाज विक्ट्री कॉल्ड फॉर ए सेलिब्रेशन, या आई इन्वाइटेड माई फ्रेंड्स ऑन माई बर्थडे सेलिब्रेशन पार्टी। लाफ, लाफ में ईडी ऐड करिए, बनेगा लाफ्ड, ही लाफ्ड एट माई जॉक्स। वंडर, वंडर में फुल ऐड होगा या ईडी भी आप ऐड कर सकते हैं। वंडरफुल भी होता है और वंडर्ड भी होता है। ही वंडर्ड अबाउट नेचर्स ब्यूटी, या द ताज महल इज अ वंडरफुल मॉन्यूमेंट, माई फ्रेंड डिलीवर्ड ए वंडरफुल स्पीच, आप ऐसे बना सकते हैं। हेल्प में ईडी भी लगा सकते हैं, फुल भी लगा सकते हैं। हेल्प, माई फ्रेंड हेल्प मी, अगर आप फुल लगाएंगे हेल्पफुल बनेगा, माई फ्रेंड इज वेरी हेल्पफुल। फ्रेंड से आप फ्रेंडशिप बना सकते हैं, फ्रेंडली भी बना सकते हैं। हिज बिहेवियर इज वेरी फ्रेंडली, फ्रेंडशिप बनाएंगे तो फ्रेंडशिप इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गिफ्ट। करेज में आप OUS लगा सकते हैं, करेजियस होता है। शी इज ए करेजियस वुमैन, माई फ्रेंड इज ए करेजियस
बॉय, तो ऐसे कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी। मारियो, ब्रेव एंड डिटरमिन्ड, took the strange invisible chair. You have already described the chair. Now describe what kind of a person Mario is in the image given below. यहाँ पे दो इसके लिए यूज किए गए हैं ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, ब्रेव एंड डिटरमिन्ड, बहादुर और दृढ़ प्रतिज्ञ। तो और इसमें एक तो ब्रेव हो गया ये, फिर ये परसिवरेंट। परसिवरेंट किसे कहते हैं? जो काम में लगा ही रहता है, जो एक बार लग गया तो छोड़ता नहीं है। क्यूरियस, जिसमें जानने की जिज्ञासा होती है। और रेजिलियंट, जो किसी भी चीज से हताश ना हो, जैसे कुछ हो, खराब भी हो तो एकदम से दोबारा से रीस्टार्ट करे। तो यहाँ पर और भी ये बहुत सारे एडजेक्टिव हैं। ब्रेव, मारियो शोज करेज बाय टेकिंग ऑन द चैलेंज ऑफ द इनविजिबल चेयर, तो इसलिए हम उसे कह सकते हैं ब्रेव है। क्यूरियस, मैरियो इज ईगर टू टेस्ट द चेयर एंड सी इट्स मैजिक, मैरियो जिज्ञासु है कि वो चेयर को टेस्ट करे, उसका मैजिक देखे। चैलेंजिंग स्पिरिट, ही एक्सेप्ट हिज ग्रैंडपास बैट विदाउट हेजिटेशन, बिना संकोच के ही वो ग्रैंडपा की शर्त को स्वीकार कर लेता है। परसिवरेंट, मारियो डजंट गिव अप इवन व्हेन हिज क्लासमेट लाफ एट हिम, मारियो के जब दोस्त क्लासमेट उस पर हंसते हैं तब भी वो गिव अप नहीं करता। तो ऐसे लोगों को कहते हैं परसिवरेंट, जो छोड़े ही ना, एक बार किसी चीज में लग गए तो जो कुछ भी हो, अच्छा बुरा दुख दर्द, उन्हें परसिवरेंट कहते हैं। रेजिलियंट, ही बाउंसेस बैक फ्रॉम ईच फॉल, हर बारी गिरने के बाद वो उछल के खड़ा हो जाता है। ऑन कॉन्टिन्यूज हिज अटेम्प्ट्स, मिलते जुलते मीनिंग है परसिवरेंट के और रेजिलियंट के। एप्रिसिएशन, प्रशंसा, he values and recognizes his real friends who support him, वो जो उसके रियल फ्रेंड्स जो सपोर्ट करते हैं वो उनको मानता भी है और उनकी वैल्यू भी करता है। मैच ईच वर्ड यानी कि एडजेक्टिव इन कॉलम ए विद सुटेबल वर्ड जो नाउन है इन कॉलम बी, यू कैन मेक मोर देन वन कॉम्बिनेशन, वन हैज बीन डन फॉर यू। अब जैसे ये है ब्रेव, तो ब्रेव सोल्जर होता है, द ब्रेव सोल्जर मार्च्ड अहेड। पहले चलिए हम पेयर ही बना लेते हैं। क्लेवर, प्लान यानी कि बहुत चालाकी भरी योजना। टेस्टी, पीनट्स, हैवी, रेन बहुत तेज बारिश। स्लाइट, कोल्ड हल्की सी ठंड। ट्रू फ्रेंड सच्चे दोस्त। अब ये हमारे पेयर्स हैं, अब सेंटेंस देख लेते हैं हम इनके। द क्लेवर प्लान सेव्ड द डे, चालाकी भरी योजना से हमारा दिन बच गया। या माई फ्रेंड मेड ए वेरी क्लेवर प्लान, grandfather made a clever plan for Mario to test through friends. The tasty peanuts were a hit at the party. These are very tasty peanuts. ऐसे बना सकते हैं। Heavy rain. The heavy rain caused flooding. Yesterday I experienced very heavy rains when I returned from the office. Slight cold, हल्की सी ठंड। The slight cold made him feel uncomfortable. Yeah, it's a slight cold in the morning. True friend, a true friend always supports me. Yeah, we should always trust true friends. Complete the paragraph with suitable adjective noun pairing. चलिए देखते हैं, इसको पूरा करते हैं हम। Once upon a time in a little village, A और N named अभिषेक। अब नाम अभिषेक है तो वो कौन होगा? हैप्पी बॉय। ए हैप्पी बॉय नेम्ड अभिषेक फाउंड ए और एन इन द एटिक, एटिक में मिला। क्या मिला उसे? पुरानी बुक, ओल्ड बुक। ही रेड, उसने उसे पढ़ा। क्या पढ़ा उसमें से? अबाउट फेरी लैंड्स के बारे में थी। क्या थी? स्टोरीज थी, अमेजिंग स्टोरीज। और क्या क्या पढ़ा उसने उसके बारे में? कलरफुल क्रिएचर्स के बारे में पढ़ा, ओल्ड काशल्स के बारे में पढ़ा। अभिषेक्स आईज गोट बिग एज ही इमेजिन दीज, जब उसने कल्पना करी मैजिकल एडवेंचर्स की कल्पना करी जब उसने। He told his friends about the stories, उसने अपने फ्रेंड्स को स्टोरी के बारे में बताया। And they started to have their own क्या? फैंटास्टिक एडवेंचर्स, कि वो भी फैंटास्टिक एडवेंचर्स करेंगे। वो जब खेलेंगे तो वो उन्होंने सोचना शुरू कर दिया। अब चलिए देखते हैं। यू विल लिसन टू योर मनु टॉक अबाउट हर फ्रेंड मोनिका।
As you listen, fill in the blank with word that is here. चलिए देखते हैं, या पहले ट्रांसक्रिप्ट सुन लेते हैं. When I first joined this new school, जब मैंने ये नया स्कूल ज्वाइन किया, things were very difficult. तो सब चीजें बड़ी डिफिकल्ट थी. देयर वॉज मोनिका. मोनिका थी. शी वॉज ए सपोर्टिव फ्रेंड. वो बड़ी सपोर्टिव फ्रेंड थी. वो गाइडेड मी, जिससे मुझे गाइडेंस दी. इंट्रोड्यूस मी टू अदर्स, दूसरों को प्रति इंट्रोड्यूस किया मुझे. इवन शेयर हर नोट्स, अपने नोट्स भी शेयर किए. दैट मेड मी कंफर्टेबल इन द स्कूल. इससे मैं स्कूल में कंफर्टेबल हो गया. सिंस देन, तब से लेकर मोनिका एंड आई हैव बीन टुगेदर थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स एंड हैप्पी टाइम्स. तब से लेकर मोनिका और मैं हर डिफिकल्ट और हैप्पी टाइम में साथ साथ रहे हैं. शी इज द काइंड ऑफ फ्रेंड, वो ऐसी फ्रेंड है हु इज ऑलवेज देयर फॉर यू, जो हमेशा तुम्हारे साथ है. आई एम रियली थैंकफुल फॉर हर. मैं उसके प्रति थैंकफुल हूँ. एंड हाउ हर हेल्प एंड सपोर्ट टर्न इनटू ए रियली गुड फ्रेंडशिप. ये किस प्रकार से उसकी हेल्प और सपोर्ट अच्छी दोस्ती में बदल गए. क्वेश्चन आंसर. मोनिका फाउंड इट सपोर्टिव when she admitted to the school. मोनिका ने उसे बड़ा सपोर्टिव पाया जब वो स्कूल में उसने एडमिशन लिया. मनु was comfortable and helped by her in many ways. So it was not so difficult for the new girl to adjust in the school. इसलिए नई गर्ल के लिए स्कूल में एडजस्ट करना डिफिकल्ट नहीं था. Both friends experienced difficult and happy moment together. दोनों दोस्तों ने मुश्किल और हैप्पी मोमेंट्स को साथ साथ एक्सपीरियंस किया. मनु इज थैंकफुल टू मोनिका. मनु मोनिका के लिए बड़ा थैंकफुल है फॉर मेकिंग हर लाइफ इजी, कि उसकी वजह से उसका जीवन इजी हो गया. एंड फाइंडिंग ए फ्रेंड, और उसे फ्रेंड भी मिल गया. लेट अस स्पीक पेज 68. वर्क इन पेयर्स. रीड द फॉलोइंग क्वालिटीज ऑफ ए फ्रेंड. यहाँ दी गई हैं ये. लविंग है, ऑनेस्ट, काइंड, दयालु, केयरिंग, परवाह करने वाला, लॉयल, वफादार, पोलाइट, विनम्र, रेस्पेक्टफुल, आदर करने वाला, टीम वर्कर, मिलके काम करने वाला, अंडरस्टैंडिंग, समझदार. आपको क्या करना है यहाँ पर? चूज एनी 4 पॉजिटिव क्वालिटी दैट यू वुड लाइक योर फ्रेंड टू हैव. गिव ए रीजन फॉर योर चॉइस. जो आप अपने फ्रेंड में चाहते हैं 4 क्वालिटी, वो पॉजिटिव होनी चाहिए वो, और रीजन बताना है कि क्यों सिलेक्ट किया. तो चलिए देखते हैं. आई फील माई फ्रेंड शुड बी ऑनेस्ट. मैं सोचता हूँ मेरा फ्रेंड ऑनेस्ट होना चाहिए. बिकॉज ऑल फ्रेंडशिप्स आर बिल्ट ऑन ट्रस्ट. क्योंकि सारी दोस्ती विश्वास पे ही बनती हैं. आई थिंक द क्वालिटी आई वॉन्ट इन माई फ्रेंड इज बीइंग ट्रस्ट वर्दी. वो ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए. द रीजन फॉर दिस इज दैट ओनली आई कैन टेल माई सीक्रेट टू हिम. तभी तो मैं अपने सीक्रेट उसके साथ शेयर कर सकता हूँ. आई बिलीव माई फ्रेंड शुड बी काइंड एंड रेस्पेक्टफुल टू मी. वो काइंड होना चाहिए और मेरे प्रति रेस्पेक्टफुल होना चाहिए. दिस इज टू शो माई काइंडनेस ऑल्सो. इफ माई फ्रेंड इज सैड, अगर मेरा फ्रेंड सैड है, देन आई विल ट्राई टू मेक हिम हैप्पी. मैं उसे हैप्पी करने की कोशिश करूँगा. एंड हेल्प हिम टू फाइंड सपोर्ट, और सपोर्ट ढूंढने में भी उसकी हेल्प करूँगा. अब चलिए राइट करने के बारे में है. रीड द मैसेज दैट मारियो हैज रिटन टू हिज फ्रेंड दीपा, गुनीत एंड आसमा. उसने 2 मैसेज लिखे हैं अपने फ्रेंड्स को. चलिए देखते हैं. डियर दीपा, आई फील सो स्पेशल दैट यू आर माई फ्रेंड. मैं बहुत स्पेशल फील कर रहा हूँ कि तुम मेरी फ्रेंड हो. आई नो यू विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी. मैं जानता हूँ तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी. बिफोर गोइंग टू बेड, सोने से पहले, आई सेड ए लिटिल प्रेयर फॉर गुनीत, आसमा एंड यू. मैंने सोने से पहले गुनीत, आसमा और तुम्हारे बारे में छोटी सी भगवान से प्रार्थना करी. यू मेड मी रियलाइज द वैल्यू ऑफ हैविंग फ्रेंड्स. तुमने मुझे बता दिया कि रियल फ्रेंड्स की, अच्छे दोस्तों की क्या वैल्यू होती है. बेस्ट विशेस, मारियो. अब डियर आसमा, आई फील ब्लेस्ड टू नो दैट यू आर माई ट्रू फ्रेंड. मैं ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ कि तुम मेरी ट्रू फ्रेंड हो. आई वुड हैव फॉलन अगेन टुडे. मैं दोबारा से फिर गिर जाता. इफ इट वाजंट फॉर गुनीत, आसमा एंड यू. अगर तुम वहां पर, यानी कि गुनीत, दीपा और तुम ना होती. आई नो आई कैन ऑलवेज डिपेंड ऑन द 3 of you, नो मैटर वॉट. मैं जानता हूँ जो कुछ भी हो, मैं तुम तीनों पे हमेशा निर्भर हो सकता हूँ, भरोसा कर सकता हूँ. बेस्ट विशेस, मारियो. नाउ चूज द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट टू कंप्लीट मारियोज मैसेज टू गुनीत. अब गुनीत को मैसेज लिखना है. डियर गुनीत, आई एम थैंकफुल टू गॉड
मैं भगवान के प्रति थैंकफुल हूँ टू हैव यू एज ए रियल फ्रेंड, कि तुम मेरे रियल फ्रेंड हो फॉर लाइफ। वेन एवरी वन वॉज लाफिंग एट मी, जब कोई मेरी तरफ हंस रहा था, दीपा आसमान यू शॉर्ड मी दैट यू केयर फॉर मी, तुम मेरी परवाह करते हो। यू आर इंडीड ए ब्लेसिंग इन माई लाइफ, तुम मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग हो। बेस्ट विशेष मारियो। नाउ राइट योर मैसेज टू योर बेस्ट फ्रेंड, अब अपने बेस्ट फ्रेंड को मैसेज लिखिए। यू मे टेक आइडियाज फ्रॉम द स्टोरी द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स एंड द पोम अ फ्रेंड्स प्रेयर। चलिए हेल्प करते हैं, आप वैसे अपने हिसाब से लिख सकते हैं। डियर एलिशा, कोई भी नाम लिख सकते हैं हम। आई फील इनक्रेडिबली लक्की, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं इतना लक्की हूँ टू हैव यू एज माई बेस्ट फ्रेंड, कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। योर कॉन्स्टेंट सपोर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग मीन द वर्ल्ड टू मी, तुम्हारा लगातार सपोर्ट और तुम्हारी समझ भी मेरी दुनिया है ये। Whenever I face challenges, जब भी मेरे सामने मुश्किलें आती हैं, आई नो आई कैन काउंट ऑन यू, काउंट का मतलब यहाँ गिनना नहीं है, भरोसा करना, मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ। दे आर लिफ्टिंग मी एंड चीयरिंग ऑन मी, तुम मुझे उठा रही हो और मुझे चीयर अप कर रही हो। योर काइंडनेस एंड लॉयल्टी हैव शोन मी द ट्रू मीनिंग, तुम्हारी दया ने, तुम्हारी वफादारी ने मुझे सच्चा अर्थ बता दिया है फ्रेंडशिप का। थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देयर फॉर मी, धन्यवाद कि तुम हमेशा मेरे साथ हो। एंड मेकिंग माई लाइफ ब्राइटर एंड मोर जॉयफुल, और तुम मेरे जीवन को ज़्यादा अच्छा, खुशियों भरा और जॉयफुल बना रहे हो। बेस्ट विशेज नैन्सी, यहाँ आपको अपना नाम लिखना है। टस एक्सप्लोर, फाइंड आउट मोर स्टोरीज फ्रॉम फ्रेंडशिप, इट कुड बी फ्रॉम योर स्टेट। फ्रेंडशिप के बारे में और भी स्टोरीज आप ढूंढ सकते हैं, ये आपके स्टेट से हो सकती हैं, किसी दूसरे स्टेट से भी हो सकती हैं, कंट्री से भी हो सकती हैं। यू कैन शेयर देम विद योर क्लास, फिर अपने क्लास के साथ शेयर कर सकते हो। चलिए यहाँ हम लॉर्ड कृष्णा सुदामा की स्टोरी की बात करते हैं। द लॉर्ड कृष्णा एंड सुदामा, द स्टोरी ऑफ लॉर्ड कृष्णा सुदामा इज ए ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ एंड्यूरिंग फ्रेंडशिप, पक्की दोस्ती का एग्जाम्पल है ये। सुदामा ए पुअर ब्राह्मण, जो कि पुअर ब्राह्मण थे, विजिटेड हिज चाइल्डहुड फ्रेंड कृष्णा, वो अपने बचपन के दोस्त कृष्णा से मिलने जाते हैं, सीकिंग हेल्प, कुछ हेल्प लेने के लिए। दो ही ब्रॉट ओनली ए हैंडफुल ऑफ राइस एज ए गिफ्ट, वो गिफ्ट के लिए केवल एक मुट्ठी भर चावल लेके आए थे। कृष्णा वेलकम्ड हिम वार्मली, कृष्णा ने उनका वार्म वेलकम किया। आफ्टर एंजॉइंग सुदामा's humble offering, सुदामा की उन जो बहुत ही छोटी सी भेंट थी उसको एंजॉय करने के बाद कृष्णा ब्लेस्ड हिम विद इमेंस वेल्थ, कृष्णा ने अपने दोस्त को बहुत सारी वेल्थ दी, प्रोस्पेरिटी दी। द स्टोरी इलस्ट्रेट, ये दोस्ती बताती है, ट्रू फ्रेंडशिप इज नॉट मेजर्ड बाय मटेरियल वेल्थ, कि सच्ची दोस्ती मटेरियल वेल्थ से नहीं होती है, धन दौलत से नहीं होती है, but by the love and care shared between friends. Describe your friends by filling in the blanks with suitable words. This is known an acrostic poem. चलिए देखते हैं हम। एफ से फन लविंग, आर से रिलायबल, आई से इंस्पायरिंग यानी कि प्रेरणा देने वाला, एम्पैथेटिक हमदर्दी रखने वाला, एन से नर्चरिंग, डी से डिपेंडेबल और एस से सपोर्टिव। Complete the following task by talking to different people or different age groups is mentioned in the table. इस टेबल में अलग अलग एज के लोग दिए हैं, उनसे बात करिए। यू मे डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप्स टू डू द फॉलोइंग। चलिए देखते हैं यहाँ पर। एक 50 प्लस वाले हैं, 31 से 49, 20 से 30 और 12 से 19। चलिए आप इसमें डिस्कस करेंगे, फिर सोचेंगे उसके बारे में, फिर अपनी समरी प्रेजेंट करेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर 50 प्लस वालों के लिए दोस्ती क्या होती है। फ्रेंडशिप मीन्स हैविंग समवन, फ्रेंडशिप का मतलब होता है कोई ऐसा होना हु हैज शेयर्ड योर लाइफ जर्नी, जो जिंदगी में आपके साथ रहे। समवन हु हैज बीन देयर थ्रू द अप्स एंड डाउन, जो अप्स एंड डाउन में आपके साथ रहे। इट इज अबाउट लॉयल्टी, वफादारी हो, ट्रस्ट हो, डीप अंडरस्टैंडिंग हो, दैट कम फ्रॉम ईयर्स ऑफ शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, जो कि वर्षों साथ रहने से आते हैं। फ्रेंड्स आर लाइक फैमिली, दोस्त परिवार की तरह से होते हैं। सपोर्ट देते हैं, विजडम देते हैं और कंपेनियनशिप साथ देते हैं। अब चलिए देखते हैं 31 से 49 वालों के लिए दोस्ती क्या है। फ्रेंडशिप इज ए सपोर्ट सिस्टम, फ्रेंडशिप की सपोर्ट सिस्टम आपको सपोर्ट करता है।
ए सोर्स ऑफ इमोशनल स्ट्रेंथ। आपको भावनात्मक ताकत मिलती है, प्रैक्टिकल हेल्प मिलती है। एट दिस एज फ्रेंड्स ऑफन शेयर सिमिलर लाइफ। दोस्तों का एक ही जैसा लाइफ होता है, चैलेंजेस, उनकी प्रॉब्लम एक जैसी होती है, करियर के प्रेशर एक जैसे होते हैं, फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, पर्सनल ग्रोथ भी होती है। फ्रेंडशिप मीन्स हैविंग पीपल हु अंडरस्टैंड योर स्ट्रगल। फ्रेंडशिप में वो लोग आते हैं जो आपके स्ट्रगल को समझे और आपकी सक्सेस को सेलिब्रेट भी करें। चलिए नेक्स्ट है 20 से 30 वालों के बीच में। फ्रेंडशिप इज अबाउट कनेक्शन एंड म्यूचुअल सपोर्ट। फ्रेंडशिप का मतलब होता है कनेक्शन और आपस में सपोर्ट करना। इट्स अबाउट एक्सप्लोरिंग लाइफ टुगेदर, साथ साथ लाइफ एक्सप्लोर करना, हैविंग फन, मस्ती करना, हेल्पिंग ईच अदर, एक दूसरे की हेल्प करना, चैलेंजेस जो अर्ली एडल्टहुड के चैलेंजेस होते हैं उनका सामना करना साथ मिलके। फ्रेंड्स आर ऑफन द पीपल, अक्सर दोस्त वो लोग होते हैं हु हेल्प यू डिस्कवर हु यू आर, जो आपकी ये जानने में हेल्प करे कि आप कैसे हैं, क्या है आपके अंदर क्वालिटीज, हु यू वांट टू बिकम, और आप बनना क्या चाहते हैं। अब 12 से 19 के बीच की फ्रेंडशिप देखते हैं। फ्रेंडशिप इज अबाउट हैविंग फन, मस्ती करना, फीलिंग एक्सेप्टेड, आपको स्वीकार करे दूसरे। इट्स अबाउट हैविंग समवन टू शेयर सीक्रेट, आपके साथ कोई ऐसा हो जिससे आप अपने सीक्रेट शेयर करें, एडवेंचर शेयर करें, एवरी डे मोमेंट, रोजाना की बातें शेयर करें। फ्रेंड्स आर क्रूशल फॉर नेविगेटिंग द सोशल एंड इमोशनल चैलेंजेस ऑफ एडोलसेंस। एडोलसेंस यंग एज में बहुत सारे चेंजेस आते हैं आपकी बॉडी में, आपकी इमोशंस में, आप उन्हें शेयर कर सकें। प्रोवाइडिंग ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, और आप ये महसूस कर सके कि कोई आपको समझता है, जो समझता है बस वही दोस्त है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। If you like my videos, please do subscribe the channel, like and share it, and drop a comment about the video. Thank you once again.